गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज हम लोग किरातार्जुन नियम के प्रथम सर्ग के 14वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। इस श्लोक में वनेचर युधिष्ठिर से अपनी बातें कहता है। इसके पूर्व भी वनेचर ही कह रहा है, तो वनेचर के बोलने के क्रम में एक ये भी श्लोक कहता है युधिष्ठिर से। इसके पूर्व उसने बाकी दो श्लोकों में, है ना, 12 और 13, इन दो श्लोकों में उसने साम, दाम और दंड, इन 3 नीतियों को बताया कि जो दुर्योधन है उसके कुरुप प्रदेश में जो साम, दाम, दंड, भेद, ये 4 नीतियां राजा की होती हैं। तो उनकी ये 4 नीतियां किस प्रकार से चल रही हैं, तो पीछे के 2 श्लोकों में उसने बताया कि साम दाम कैसा है, और फिर उसके बाद 13वां श्लोक में बताया कि दंड नीति कैसी है। अब इस श्लोक में वो बता रहा है कि उसकी भेद नीति कैसी है। ठीक है ना। तो इस श्लोक में भेद नीति की चर्चा है कि उसकी भेद नीति किस प्रकार से उसकी भेद नीति है। ठीक है, तो वाचन करते हैं। विधाय रक्षान् परितः परेतरान् अशंकिताकारमुपैति शंकितः क्रियापवर्गेष्वनुजीविसात्कृताः कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। ठीक है, तो देखिए, अस्य मतलब लिखा ना, अस्य मतलब हुआ इसका, तो इसका मतलब किसका, तो दुर्योधनस्य। तो अस्य माने दुर्योधनस्य, तो दुर्योधनस्य संपदः वदन्ति, दुर्योधन की संपत्तियां बोलती हैं। दुर्योधन नहीं बोलता है, दुर्योधन कुछ नहीं बोलता है, उसकी संपत्तियां बोलती हैं। तो संपदा करता है और वदन्ति क्रिया है और कृतज्ञताम कर्म है। कृतज्ञताम को भी ले लीजिए, कृतज्ञताम हो गया कर्म। तो अस्य माने दुर्योधनस्य संपदः कृतज्ञताम वदन्ति, इसकी संपत्तियां कृतज्ञता को कहती हैं, है ना। अकृतज्ञता मतलब क्या होता है, तो कृतं जानाति इति कृतज्ञ, अकृतज्ञस्य भावः कृतज्ञता, और ताम कृतज्ञताम, तस्य भावस्त्वतलौ सूत्र से तल प्रत्यय हो जाता है ना। तो कृतज्ञताम माने कृतज्ञता को, ठीक है ना, कर्म है, तो कृतज्ञता को संपदा वदन्ति, संपत्तियां बोलती हैं। ठीक है ना। कितना किसके प्रति कृतज्ञ है, कोई भी उसके राज्य का नौकर है ना, उसके राज्य के कोई भी कर्मचारी है, कोई भी व्यक्ति है, वह उस व्यक्ति के प्रति राजा कितना कृतज्ञ है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि वह उस व्यक्ति को कितनी संपत्तियां देता है। ठीक है ना। ये भेद नीति बताया जा रहा है, आप ध्यान रखिएगा, आप खुद से समझिए ये कैसे भेद नीति है ना। एक तरह से भेद है ना ये, इसमें ना साम, न दाम, न दंड, न भेद, कुछ नहीं, दंड तक नहीं, भेद नीति है ये। तो अस्य संपदः कृतज्ञताम वदन्ति, इसकी संपत्तियां जो है कृतज्ञता को कहती हैं, समझे। और वो संपत्तियां कैसी है, संपदा का एक विशेषण है। ठीक है ना। संपदा का विशेषण क्या है, संपदा का क्या विशेषण है, तो क्रियापवर्गेष्वनुजीविसात्कृताः संपदः, है ना। संपदः प्रथमा बहुवचन है, संपदा, संपद, संपद, संपदौ, संपदः। तो संपदा क्या है, प्रथमा बहुवचन है ना, इसीलिए वो करता है। तो संपदा का एक विशेषण है क्रियापवर्गेष्वनुजीविसात्कृताः संपदः। ठीक है ना। वो कैसा संपत्ति है, तो कह रहे हैं कि क्रिया अपवर्गेषु और फिर अनुजीवी सात्कृता, यण संधि हो गया। तो क्रिया मतलब होता है कार्य, क्रिया मतलब कार्य, और अपवर्ग माने होता है फल प्राप्ति, है ना। अपवर्गो फल प्राप्ति, व्याकरण के कारक प्रकरण में अपवर्गे तृतीया सूत्र है ना, तो वहां लिखा अपवर्ग फल प्राप्ति, अपवर्ग माने होता है फल प्राप्ति। तो क्रिया के फल प्राप्ति हो जाने पर, मतलब क्रिया पूर्ण हो जाने पर, है ना, कोई भी काम पूर्ण हो जाने पर अनुजीवी सेवकों के द्वारा, मतलब सेवकों का कोई भी क्रिया पूर्ण हो जाने पर, कृताह माने किया गया अर्थ होता है, लेकिन आपको यहाँ लेना है दिया गया। कृताह को आप दिया गया अर्थ में समझिए। तो अब देखिए अर्थ,
क्रियापवर्गेषु, क्रिया के पूर्ण हो जाने पर सेवकों को दी गई जो संपत्तियां हैं, ऐसी संपत्तियां अस्य दुर्योधनस्य कृतज्ञतां वदन्ति, इस दुर्योधन के कृतज्ञता को कहती। समझ में आया? मतलब जो अनुजीवी लोग हैं, जो सेवक लोग हैं, जब उनकी क्रिया पूर्ण हो जाती है, वो कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए कोई महल बना रहे हो, वो महल जब पूर्ण हो जाए, है ना, फसल कर रहे हो, वो फसल जब पूर्ण हो जाए, तो कोई भी काम है, वह काम यदि पूर्ण हो जाता है तो वह अपनी वाणी से उनको धन्यवाद ज्ञापन नहीं करता है, वह उनको संपत्ति देता है, और वो संपत्ति कितना दे रहा है इस बात पर निर्भर करता है कि उसके काम से कितना खुश है। मतलब इतना संपत्ति बांटता है, इतना धन दौलत दे करके प्रजा को प्रसन्न रखता है। ये एक तरह से भेद नीति है, ये भेद नीति अपना रहा है। वो संपत्तियां दे देकर राजा को, वो सब प्रजाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है ना, कि मैं आप सबका इतना ख्याल रखता हूँ, है ना, इस प्रकार का वो दिखा रहा है। यही भेद नीति है ना। तो क्रियापवर्गेषु माने क्रिया के फल प्राप्ति हो जाने पर, क्रिया पूर्ण हो जाने पर, कोई भी कार्य पूर्ण हो जाने पर अनुजीवी जो लोग हैं, अनुजीवी सात्कृता, अनुजीवियों के को दी गई जो संपत्ति है, वह संपत्ति अस्य माने दुर्योधनस्य कृतज्ञतां वदन्ति, कृतज्ञता को कहती है। ठीक है, ये अनुजीवी सात जो लिखा है ना, अनुजीवी सात, इसमें साति प्रत्यय हुआ है ना, अनुजीवंती इति अनुजीविना। तो ऐसा विग्रह करके जो है अनुजीवी शब्द से साति प्रत्यय हो गया, तो उसी का बना है अनुजीवी सात, और कृताह आगे है, तो सेवकों को कृताह माने दिया गया। आपको यहाँ अभिधेयार्थ को छोड़ के लक्ष्यार्थ में जाना है ना। तो क्रियापवर्गेषु माने क्रियाओं के पूर्ण हो जाने पर, यहाँ सप्तमी है ना, अधिकरण में पर होता है ना, तो क्रियापवर्गेषु माने क्रिया पूर्ण हो जाने पर, अनुजीवी माने सेवकों को, कृताह माने दी गई, जो संपदा जो संपत्तियां हैं, वह संपत्तियां अस्य कृतज्ञतां वदन्ति, इस दुर्योधन की कृतज्ञता को कहती हैं। समझ में आया? अब देखिए ये अस्य कैसा है, अस्य का कुछ विशेषण है, अस्य के विशेषण को देखिएगा। अस्य कैसा है, तो शंकितः, शंकितः अस्य, शंकिता में इतच प्रत्यय है, तो इतच प्रत्यय जो है ना, वो वहाँ वो जो है शंकिता में षष्ठी एक वचन है, वो दिख रहा है प्रथमा एक वचन की तरह, लेकिन है क्या, षष्ठी एक वचन। तो आपको वहाँ षष्ठी एक वचन समझना है। ठीक है, तो शंकितः शंका करता हुआ, ये अर्थ है, क्या है, शंका करता हुआ। ठीक है ना, तो शंका करता हुआ अस्य, शंका करता हुआ अस्य संपदा कृतज्ञतां वदन्ति, वह संपत्ति भी जब देता है ना किसी को, तो उसका अथवा कांपता है ना। मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन भाव है कहने का ये, कि उस समय भी उसके मन में शंका रहती है कि कब आ जाए पांचों पांडव, कब युधिष्ठिर आ जाए, कब भीम अपना गदा लेकर आ जाए, कब अर्जुन अपना गांडीव लेकर के आ जाए, है ना। इस चीज का भय उसके अंदर रहता है। तो शंकितः है ना, ले है शंकितः, है शंकित, लेकिन अशंकिताकारम उपैति, अशंकित आकार उपैति माने प्राप्नोति, तो अशंकित आकार को प्राप्त करता है, स्वीकार करता है, ऐसा दिखाता है जैसे मान लो वो शंकित ही नहीं है ना। न शंकिता लिखा ना, न शंकित नहीं, न को ऊपर ले जाइएगा, इधर अ बचेगा, तो अशंकिताकारम उपैति, तो न शंकितः इति अशंकितः, और अशंकितः अकारः आकारः यस्य सः अशंकिताकारः, और तम अशंकिताकारम, तो अशंकिताकारम उपैति, अशंकिताकार को प्राप्त करता है, अपने आप को ऐसा दिखाता है कि जैसे वो शंका ही नहीं करता, लेकिन वास्तव में शंकिता, वह है शंकिता। यही तो गूढ़ रहस्य है, यही निगूढ़ तत्व है। बोला था ना कि निगूढ़ तत्व को मैं नयवरत्न विद्विषाम, मैं नीति मार्ग से जो शत्रुओं का निगूढ़ तत्व जान करके आया हूँ, वह आपसे मैं कहूँगा, और यही निगूढ़ तत्व है। ये निगूढ़ तत्व है कि नहीं है, छुपा हुआ रहस्य। ये कौन जानता है, किसके मन के अंदर की बात को जान गया कि ये शंका करता है ना। तो शंकितः है ना, है वो शंकितः माने शंका करता हुआ, अस्य माने इसकी संपत्तियां जो है वह कृतज्ञता को कहती हैं। ठीक है ना। और देखिए, और एक नीति इसकी देखिएगा, एक नीति कितनी तगड़ी है कि परेतरान, है ना, इधर से ना ऊपर ले जाइएगा, तो परेतरान रक्षान परितः विधाय,
परेतरान का मतलब होता है ना, परान इतरयंती इति परेतराह और तान परेतरान, अर्थात पर मतलब शत्रु और इतर मतलब और दूसरे लोग। तो जो शत्रुओं को, किसके शत्रुओं को, तो जो युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव के जो शत्रु थे, ऐसे लोगों को रक्षान विधाय, रक्षक नियुक्त करके, परितः माने चारों तरफ, अपने राज्य के चारों तरफ ऐसे लोगों को रक्षक नियुक्त कर दिया जो युधिष्ठिर के शत्रु थे। ठीक है ना, यहाँ समझिए। देखिए, जब युधिष्ठिर राजा थे तो उस समय भी उसके कोई ना कोई शत्रु होगा। भाई, इतना बड़ा कुरु प्रदेश का कोई राजा है, उसके शत्रु होना स्वाभाविक है। लेकिन उस समय चूंकि वो राजा थे, पूरा राज्य उनके अधीन था, उनको कोई छू नहीं पाता था। उस समय जो उनके शत्रु थे वह उनसे बदला लेना तो चाहते थे पर बदला नहीं ले पाते थे। लेकिन अब क्या है, अब तो दुर्योधन राजा है और वो लोग कहाँ है, वन में है ना। तो अब वो सोच रहा है दुर्योधन कि जो इनके शत्रु थे, जो हमारे जो युधिष्ठिर इत्यादि पांचों पांडवों के जो शत्रु थे, उन लोगों को यदि हम अपने में मिला करके और यदि उनको हम रक्षक नियुक्त कर देते हैं, यदि उनको अपने राज्य सीमा के अंत में उन लोगों को सेना बना करके नियुक्त कर देते हैं, तब एक तो उनका कर्तव्य है कि वो इस राज्य की सेना है, इसलिए वो अपनी राज्य की रक्षा करे, और दूसरा उनके मन में भड़ास ये भी है कि हम युधिष्ठिर और बाकी पांचों पांडवों से बदला लें। तो यदि वो सब आएंगे भी तो ये निश्चित रूप से यदि हम इसको नियुक्त कर देते हैं सेना के पद पर तो वो उनको मार ही देगा। यही सोच करके वह परेतरान, जो शत्रु लोग, जो पर माने शत्रु और इतर माने और भी जो लोग हैं, जो शत्रु जो थे, किसके, पांचों पांडव के जो शत्रु लोग थे, ऐसे परेतरान कर्म है द्वितीय बहुवचन, तो परेतरान रक्षान विधाय, रक्षक नियुक्त करके, विधाय में अक्त्वाल्यप है तो रक्षान विधाय, परितः माने चारों तरफ, अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगेपी के चलते परेतरान में द्वितीय और रक्षान में द्वितीय। ये रक्षान में न हलंत है, ठीक है ना, न हलंत बना लीजिएगा, ठीक है। तो परेतरान माने जो शत्रु लोग हैं और दूसरे जो लोग हैं, जो दूसरे लोग का मतलब क्या, जो दुर्योधन है उसके अपने लोग नहीं है, अपने सेना के लोग नहीं है, वो दूसरे लोग हैं। और वो दूसरे लोग कौन हैं, तो जो युधिष्ठिर इत्यादि के शत्रु हैं, ऐसे लोगों को रक्षान विधाय, रक्षक नियुक्त करके, चारों तरफ रक्षान विधाय, रक्षक नियुक्त करके, शंकितः सन, शंका तो करता है लेकिन अशंकिताकारम उपैति, अशंकिताकार को प्राप्त करके, अस्य माने ये दुर्योधन जो है, इसकी संपत्तियां इसकी कृतज्ञता को कहती हैं। समझ में आया? फिर से एक बार देखिए कि अस्य संपदः कृतज्ञताम वदन्ति, इसकी संपत्तियां जो है कृतज्ञता को कहती हैं, ठीक है ना। वो संपत्तियां कैसी हैं, तो क्रियापवर्गेषु अनुजीविसात् कृताः संपदः, क्रियापवर्गेषु माने क्रिया के पूर्ण हो जाने पर, अनुजीवी माने सेवकों को, कृताः माने दिया गया, जो संपत्ति, मतलब कोई कार्य पूर्ण हो जाता है तो उस समय उनको संपत्ति दी जाती है कि आप इतना, मतलब किसी को यदि मान लीजिए अंगूठी दिया गया तो आप उस अंगूठी के लायक काम किए, किसी को हार दिया गया तो हार के लायक काम किए, किसी को 10,000 दिया गया आप 10,000 के लायक काम किए, किसी को 1,00,000 दिया गया आप 1,00,000 के काम किए, किसी को बहुत दिया गया तो उसके हिसाब से काम किया है ना। राजा उतना उससे खुश है, इस प्रकार से उसकी संपत्तियां बोलती है महाराज, वो नहीं बोलता है। समझ में आया? और एक और देखिए भेद नीति का बहुत अच्छा उदाहरण, जो परेतरान लोग थे, जो शत्रुओं के शत्रु थे, है ना, जो दुर्योधन के शत्रु हैं, कौन, युधिष्ठिर इत्यादि लोग, उनके जो शत्रु थे, उन शत्रुओं को रक्षान विधाय, परितः माने चारों तरफ अपने कुरु प्रदेश के जहाँ उसका राजमहल है उसके चारों तरफ उनको रक्षक नियुक्त कर दिया है। और रक्षक नियुक्त करके शंकितः सन माने शंकित तो है, शंका तो करता है, लेकिन अशंकिताकारम उपैति, अपने वो शंका नहीं करता है, वो किसी से नहीं डरता है, कोई आ जाए किसी से नहीं डरता, इस प्रकार का आकार बनाता है, इस प्रकार के अपने आप को दिखाता है कि मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन हाँ, वास्तव में क्या है, वो संकित है, वो डरता है ना। समझ में आया?
विधाय रक्षान् परितः परेतरान् अशङ्किताकारमुपैति शङ्कितः क्रियापवर्गेष्वनुजीविसात्कृताः कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। चलिए आगे चलते हैं। अनारतं तेन पदेषु लम्भिता विभज्य सम्यग् विनियोगसत्क्रियाः फलन्त्युपायाः परिवृंहितायति रूपेत्यसङ्घर्षमिवार्थसम्पदः रूपेत्यसङ्घर्षमिवार्थसम्पदः। ठीक है, इसके पूर्व उसने जो है वनेचर ने वह साम दाम दंड भेद इन चारों नीतियों का निरूपण करके और आखिरी में उसका एक निचोड़ बताता है ना। उसका निचोड़ मतलब उसका औसत बताता है कि जो साम दाम दंड भेद है ना वह आखिर में किस तरह का है। पहले तो बताया साम दाम कैसा है, फिर दंड कैसा है, फिर भेद नीति कैसा है। ये चारों 3 श्लोक में 4 बातों को बता करके और फिर इस श्लोक में वो पूरा निचोड़ बताता है कि वास्तव में उसके जो उपाय हैं, है ना, इसलिए लिखा उपायाः। उपाया मतलब क्या? उपाया मतलब हो गया आपका साम दाम दंड भेद, ये उपाया हैं। क्योंकि किसी भी राजा को राज्य चलाने के उपाय कितने? 3 हैं। साम दाम दंड भेद 3 है, कह रहे हैं 4 है। साम दाम दंड भेद ये 4 से चलाता है अपना राज्य। तो कह रहे हैं कि उपाया जो उसके उपाय हैं, उसके जो साम दाम दंड भेद ये जो 4 उपाय हैं, ये उपाया फलंती, फल उत्पन्न करते हैं। फलंती माने फलते हैं। फलति फलतः फलंती, क्या? तो उपाया फलंती। तो उपाया कर्ता हो गया, फलंती क्रिया हो गई। और कर्म क्या है? तो कर्म है अर्थ संपदः। क्या कर्म है? उपाया फलंती अर्थ संपदा, ये कर्म हो गया। उसकी अर्थ रूपी जो संपत्ति है वह अर्थ रूपी संपत्ति को उपाया फलंती, उपाय फलीभूत करता है। उपाय मतलब कौन? साम दाम दंड भेद ये 4 जो उपाय हैं वह अपने अर्थ रूपी संपत्ति को लगातार बढ़ा रहे हैं। समझ में आया? अर्थ रूपी संपत्ति को लगातार बढ़ा रहे हैं। अच्छा, वो अर्थ रूपी संपत्ति जो है ना वो ऐसे बढ़ रही हैं जैसे मानो संघर्षम इव, वो मानो संघर्ष कर रही हैं आपस में कि मैं बढ़ूँ, मैं संघर्षम इव माने संघर्ष करके बढ़ा रहे हैं। जो उपाया है उसके साम दाम दंड भेद, वो साम दाम दंड भेद मानो इन सब में संघर्ष कर रहे हैं। होड़ लगी है कि मैं ज़्यादा अर्थ संपत्ति को बढ़ाऊंगा, तो मैं ज़्यादा अर्थ संपत्ति को बढ़ाऊंगा। जैसे धर्म है वो कहता है नहीं, साम है वो कहता है नहीं मैं अर्थ संपत्ति को बढ़ाऊंगा, जो दाम है वो कहता है नहीं मैं अर्थ संपत्ति को बढ़ाऊंगा। इस प्रकार से उन चारों में होड़ सी लगी है, वो संघर्ष सी मानो कर रहे हैं। और संघर्षम इव उपेत्य, उपेत्य माने प्राप्य, प्राप्त करके किसको? तो संघर्षम, संघर्ष को प्राप्त करके मानव सब संघर्ष को प्राप्त कर लिए हैं। इस प्रकार से होड़ से लगा करके वह अर्थ रूपी संपत्ति को उपाया जो उपाय हैं वह फलंती माने फलीभूत कर रहे, उत्पन्न कर रहे, पैदा कर रहे। समझ में आया? और वो अर्थ रूपी संपत्ति कैसी है? वो अर्थ रूपी संपत्ति का एक विशेषण है परिवृंहितायति ही अर्थ संपदः। ठीक है ना? देखिए परिवृंहितायति ये भी है द्वितीय बहुवचन और अर्थ संपदः भी है द्वितीय बहुवचन, है ना? तो अर्थ संपद, अर्थ संपदौ, अर्थ संपदः, अर्थ संपदम, अर्थ संपदौ, अर्थ संपदः। वैसे ही यहाँ पर परिवृंहितायति भी बनेगा आपका द्वितीय बहुवचन में, तो वो भी जाएगा अर्थ संपदः के पास। तो देखिए परिवृंहिता और आयति 2 शब्द है ऊपर वाले, है ना? इसमें 2 शब्द हैं, कौन कौन है? एक परिवृंहिता शब्द है और एक आयति शब्द है। आयति का मतलब होता है भविष्य, आयति मतलब भविष्य, और परिवृंहिता मतलब होता है बढ़ने वाली, समृद्धशाली, है ना? तो परिवृंहिता आयति यासाम, यासाम अर्थ संपदाम, जो अर्थ रूपी संपत्तियों का भविष्य, जिस अर्थ रूपी संपत्तियों का भविष्य बड़ा समृद्धशाली है, बहुत बढ़ने वाला है, ऐसी जो अर्थ रूपी संपत्तियां हैं, ऐसी अर्थ रूपी संपत्तियां को उपायाः फलंती, उपाय जो है वो फलीभूत कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। समझ में आया? वह अर्थ रूपी संपत्ति जो है ना, अर्थ संपत्ति जो उसकी है वह भविष्य में बहुत बढ़ने वाली है महाराज। क्यों बढ़ने वाली है? क्योंकि उसने जो उपाय है ना, उस उपायों को इतने अच्छे अच्छे जगहों पर लगाया है, इसलिए लिखा तेन पदेषु लंभिता,
तेन पदेषु लंभिता। तेन माने दुर्योधनेन, उस दुर्योधन के द्वारा, पदेषु पदम माने स्थानम, और तो तेन माने उस दुर्योधन के द्वारा, पदेषु माने उचित स्थानों पर, तेन पदेषु माने उसके द्वारा उचित स्थानों पर, लंबिता माने स्थापिता, पहुंचाई गई, लगाई गई जो उपायाः। तेन पदेषु लंबिताः क्या उपायाः, समझ आया। उस दुर्योधन के द्वारा उचित स्थानों पर लगाई गई, पहुंचाई गई जो उपायाः हैं, ऐसे उपायाः अर्थ रूपी संपत्ति को फलीभूत कर रही हैं। जो उपाय है, साम दाम दंड भेद है, वो बड़े अच्छे अच्छे स्थानों पर लगाया है ना। जैसे साम है तो साम, जैसे बताया ना आपको पीछे वाले श्लोक में, साम नीति कैसे चल रही है, दाम नीति कैसे चल रही है, तो उस हिसाब से जो उसकी साम नीति है उसको अच्छी जगह पर लगाया है, जो प्रजा लोग हैं उनके ऊपर लगाया है साम नीति, है ना। तो उससे साम नीति भी इससे प्रसन्न है और इसकी अर्थ रूपी संपत्ति को बढ़ा रही है ना। वैसे दान जो है, दाम जैसे कि किसी बाहर के देशों के राजाओं से इन्वेस्टमेंट किया होगा कि आप मेरे को पैसे को ले जाइए इतना और आप हमको इतना % बढ़ा करके बाद में दीजिएगा, इस प्रकार का जो ब्याज होता है, तो ब्याज दर से भी अपना इन्वेस्ट किया होगा पैसा। तो जब वो इस प्रकार से इन्वेस्ट किया है तो भविष्य तो इसका समृद्धशाली होगा ही ना। 10 साल बाद इसके पास उससे दुगुना, तिगुना, चौगुना पैसा आएगा इसके पास। इसके चलते जिसका भविष्य बड़ा बढ़ने वाला है, ऐसी अर्थ रूपी संपत्ति को जो उपाया है, उपाया फलंती, उपाय जो है वो फलीभूत कर रहे, उत्पन्न कर रहे, ठीक है ना। और वो उपाय कैसे हैं, तो विनियोग सत्क्रिया क्या उपाया, विनियोग सत्क्रिया क्या उपाया। तो विनियोग मतलब होता है उचित उचित जगहों पर, है ना। विनियोग का मतलब होता है उचित जगहों पर, है ना। सत्क्रिया मतलब होता है सत्कार किया गया है, उचित जगहों पर जहाँ लगाना चाहिए, ऐसे अच्छे जगहों पर लगा करके जिसका सत्क्रिया मानो सत्कार किया गया है जिस उपायों का, ऐसे उपाय फलंती, ऐसे उपाय फलीभूत हो रहे हैं। अब बताइए, कोई क्यों आपको फल देगा, कोई आपको क्यों इतना आपकी अर्थ रूपी संपत्तियां को बढ़ाएगा, आपको आगे की तरफ कोई क्यों बढ़ाएगा, जब आप उसका सत्कार करेंगे, आप उसको मानेंगे बहुत, तभी ना आपका वो सहायता करेगा। तो वैसे ही ये जो उपाय हैं ये इसलिए फल उत्पन्न कर रहे हैं क्योंकि इन उपायों का सत्कार किया गया है। सत्क्रिया उपाया, वो जो उपाय है उनका सत्कार किया गया है, और किसके द्वारा, तो विनियोग, अच्छे अच्छे जगहों पर इनको लगा करके इनका एक सत्कार किया गया है। अब बताइए, जो उपाय है साम दाम दंड भेद है, क्या उसका सत्कार हम शॉल उड़ा करके करेंगे, है ना। क्या उसको हम पुष्पमाला पहना करके करेंगे, ऐसा कर सकते क्या, ऐसा नहीं कर सकते। तो उनका उपाय जो है, उनका सत्कार क्या है कि उनको जहाँ लगाना चाहिए आप वहाँ लगाइए, साम नीति जहाँ लगाना चाहिए वहाँ आप लगाइए, जहाँ दाम नीति लगाना चाहिए वहाँ आप लगाइए, है ना। इस प्रकार से यदि आप उचित स्थानों पर आप लगा रहे हैं, उचित जगहों पर आप उसका उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसका सत्कार कर रहे हैं, समझे। तो विनियोग माने अच्छे जगहों पर लगाने से जिसका सत्कार किया गया है, ऐसे जो उपाय हैं वह उपाय फलंती, वह उपाय फल रहे हैं, है ना। वह उपाय फल रहे हैं, और वह उपाय फल करके क्या करें, तो अर्थ रूपी संपत्तियां को फलंती माने बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अर्थ रूपी संपत्तियां कैसी हैं, तो परिप्रीणितायति, भविष्य में बड़ी समृद्धशाली अर्थ रूपी संपत्तियां हैं, ऐसी अर्थ रूपी संपत्तियां को उपाय जो है फलंती। और मानो कैसे, तो संघर्षम इव, मानो संघर्ष से कर रहे हैं। जैसे इसके पूर्व भी, जैसे उसका जो धर्म अर्थ काम था, वह अस्य त्रिगण परस्परम न बाधते बोला गया ना, तो इसका जो त्रिगण है वो भी परस्पर में बाधित नहीं होता। तो त्रिगण भी इसके वैसे ही हैं, जैसे मानो त्रिगण भी इसके राज्य में सब एक दूसरे से होड़ लगा करके इसके धर्म अर्थ काम को बढ़ा रहे हैं, और यहाँ इसके साम दाम दंड भेद, ये जो उपाय हैं, ये उपाय भी इसके राज्य को फलीभूत कर रहे हैं। कुल मिलाकर के कहना ये है कि इसके साम दाम दंड भेद जो नीति है, वह नीति भी चाहती है कि इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके अर्थ रूपी संपत्ति को कैसे बढ़ाया जाए। क्यों, क्योंकि जो इसके उपाय हैं वह उपायों का सत्कार करता है, उचित स्थानों पर लगाता है, जहाँ लगाना चाहिए वहाँ लगाता है, जहाँ साम से काम चलना चाहिए वहाँ साम से काम चलाता है, जहाँ भेद से काम चलाना चाहिए वहाँ भेद से काम चलाता है, और ये चारों का उपयोग करता है। इस कारण से इसकी जो उपाय हैं वो उपाय फलंती,
बात समझ आया। और ये अनारतम, अनारतम मतलब होता है लगातार, निरंतर। अनारतम अव्यय है, तो अनारतम मतलब लगातार, ठीक है ना। तो अनारतम तेन माने दुर्योधनेन पदेषु माने उचित स्थानों पर लगाया गया, लंबिता माने लगाई गई, जो उपाय है वह उपाय फलंती, वह उपाय फलीभूत हो रहे हैं, ठीक है। और वो उपाय कैसे, तो विनियोग सत्क्रिया, जिसका सत्कार किया गया है। विनियोग माने उचित स्थानों में लगाने पर, जहाँ लगाना चाहिए वहाँ लगाने से, जिसका सत्कार किया गया है। ऐसे जो उपाय, वह उपाय फलंती, और कैसे, तो सम्यक विभज्य, बड़े अच्छे प्रकार से बांट करके लगाया है ना। मतलब शाम को जहाँ लगाना चाहिए वहीं लगाया। इन लोगों को भी समय बांट दिया, जैसे धर्म अर्थ काम में समय बांटा था, वैसे ही इन लोगों का भी समय बांट दिया है कि शाम को कब हमको करना है, दाम की बात कब करना है, साम दाम दंड की बात कब करना है, भेद की बात कब करनी है। इस प्रकार से बांट करके इन लोगों को लगाया है। समझ में आया। तो इनको बांट करके अच्छे से लगाया है, इसलिए लिखा सम्यक विभज्य, अच्छी तरह से बांट करके। विनियोग माने अच्छे अच्छे स्थानों पर, सत्क्रिया माने अच्छे स्थानों पर लगा करके जिसका सत्कार किया गया है। ऐसे जो उपाय, वह उपाय फलंती, और ऐसे उपाय फलीभूत हो रहे हैं। फलीभूत होकर के क्या कर रहे हैं, तो अर्थ रूपी संपत्तियां को, जो भविष्य में बड़े समृद्धशाली होने वाली है, ऐसी अर्थ रूपी संपत्तियां को संघर्षम एवं मानव संघर्ष करते हुए उपाय जो है वो फलंती, फलीभूत कर रहे, उत्पन्न कर रहे हैं। समझ आया। अनारतम तेन पदेषु लंबिता विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रिया फलन्त्युपाया परिवृंहितायति रूपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः।